नारायणपुर एसपी हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जो इतनी बड़ी सफलता मिली है उसको हम पूछते हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ और जो फोर्स के जवान थे वो काफ़ी सुरक्षित वापस आए हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं जो आपने इतने बड़ा सफल ऑपरेशन किया। धन्यवाद। सर, किस तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कितने जो बल था वो कितना बल किस तरीके से भेजा गया? लगभग 800 की संख्या में सुरक्षा बल एसटीएफ और डीआरजी जो छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस है एंटी नक्सल ऑपरेशन की, तो ये दोनों नारायणपुर ज़िले से और कांकेर ज़िले से लॉन्च हुई थी। 28 तारीख को लॉन्च हुई थी। वैसे फिजिकली तो हम बोलते हैं कि 28 तारीख को ऑपरेशन लॉन्च हुई थी, लेकिन ये ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से हमारे दिमाग में, हमारे मीटिंग रूम्स में, हमारे एनालिसिस रूम्स में, डेस्क पे कंप्यूटर में चल रहा था। एक डीआरजी कमांडर और एसटीएफ कमांडर और एक डीआरजी जवान, एसटीएफ जवान के दिमाग में ये ऑपरेशन ऑलरेडी 10 बार चल चुका था और इतनी अच्छी तरीके से तैयारी थी, उसकी ब्रीफिंग थी, जिसका नतीजा है कि बिना खरोच के 70 किलोमीटर चलकर 14 घंटे नक्सलियों से लड़कर और फिर जवान सुरक्षित वापस आए हैं। 10 नक्सली मारे गए हैं और सामान तो आप देख रहे हैं क्या मिला है। सर, एक जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है नक्सलियों का कोर इलाका वो माना जाता है, सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। वहाँ पे जो बस्तर के पुलिस जवान है, जो एसटीएफ के और डीआरजी के जवान हैं, उनका पहुँच पाना बहुत मुश्किल हुआ था। उसके बाद इस सफलता को मिला, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में इससे बड़ी और सफलताएँ मिलेंगी और भी ऑपरेशन रहेंगे? ये मानसिक धारणा है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि मार्ग बहुत ही सुरक्षित है नक्सलियों के लिए और उसको हमने तोड़ा है। इस ऑपरेशन में हमने तोड़ा है। ये जो बोला जाता है सुरक्षा बलों को या फिर नक्सलियों के मन में धारणा है, मीडिया में या फिर आमजन में है कि माड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है और भविष्य में सुरक्षित रहेगा। इस धारणा को हमने तोड़ा है, हमारे जवानों ने तोड़ा है। माड़ के एक कोने से लॉन्च होकर माड़ के दूसरे कोने में जाकर माड़ के सबसे और नक्सलियों के सबसे शीर्ष नेतृत्व से लड़कर और उनको धराशायी कर सुरक्षित बिना खरोंच के वापस माड़ के पहले कोने में आना और इतनी अच्छी सफलता हासिल करना ये जताता है कि हम माड़ को अच्छे से समझते हैं और माड़ में नक्सली सुरक्षित नहीं है। अगर उनको लगता है सुरक्षित है तो वो रहें, तो सुरक्षित नहीं है। अबूझ माड़ बचाओ, माड़ बचाओ। अबुझ माड़ अबुझ पता नहीं किसके लिए है, हमारे लिए अबुझ नहीं है, सुरक्षा बलों के लिए नहीं है, डीआरजी के लिए नहीं है, एसटीएफ के लिए नहीं है, एलिट फोर्सेस के लिए नहीं है। हम माड़ को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके एक एक नदी, नाले, बरसाती नाले, हमेशा पानी वाले नाले, एक एक पहाड़, एक एक पेड़, एक एक गाँव को समझते हैं। इसके भौगोलिक दृष्टिकोण को समझते हैं और इसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी समझते हैं और हमने अपने सुरक्षा बलों को यहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अच्छे से ढाल के रखा है और माड़ अबुझ नहीं है हमारे लिए। दूसरा, जहाँ तक माड़ बचाओ, माड़ को अगर किसी एक चीज़ से बचाना है तो वो है नक्सलवाद। 40 साल पहले माड़ में हरियाली थी, शांति थी, एक सांस्कृतिक माहौल था और पिछले 40 साल से जब से यहाँ पर विदेशी विचारधारा, कुछ विदेशी नक्सल काडर, जो बड़े काडर जो बाहर के हैं, जिसमें से कुछ आज मारे भी गए हैं, ये वो बाहर से आते हैं और उस विचारधारा को बंदूक की नोक पे यहाँ थोपते हैं और माड़ को पीछे ले जाते हैं। इन सभी चीज़ों से माड़ को बचाना है। तो पुलिस की जो माड़ बचाओ अभियान है, जिसके अंदर हमने ये ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, हमारे माड़ बचाओ अभियान का एक ही मकसद है और वो है कि माड़ से नक्सलवाद को ख़त्म करना, शांति लाना। सर, कुछ तस्वीरें निकल के आई थी घटनास्थल से जहाँ मुठभेड़ हुई थी। वहाँ पे कंप्यूटर थे, मचान थी और अभी जेसीबी भी था वहाँ पे। तो इसको किस तरीके से वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो क्या किसी रीज़न से यहाँ पर जो बना के रखे थे लोग प्लानिंग कर रहे थे? तो वो चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्प्ले भी किया, आपको दिख रहा है कंप्यूटर है यहाँ पे। तो जिस तरह की चीज़ें डिस्प्ले हुई है उससे समझ में आ रहा है कि ये नक्सलियों का हेडक्वार्टर, सो कॉल्ड हेडक्वार्टर था, जिसको हमने धराशायी किया है। जहाँ पर अभी कंप्यूटर मिले, बहुत सारा डेरा मिला, बहुत सारे बैग्स मिले, एक्सप्लोजिव्स मिले। एक्सप्लोजिव्स आप देख रहे हैं, पता नहीं, हम तो वो कोडेक्स वायर नाप भी नहीं पाए कितने हैं, 500 मीटर है कि 1 किलोमीटर है, 300 मीटर है, तो इतना सारा कोडेक्स वायर है, एक्सप्लोजिव्स है, KN-03 है, इतने सारे हथियार मिले हैं। सबसे बड़ी सफलता है कि हथियार मिले। हथियार की फ़िलॉसफी को समझना ज़रूरी है नक्सलियों के लिए। नक्सलियों की विचारधारा ये है, खास करके ये शीर्ष नेतृत्व जो बाहर की, जो यहाँ के माड़ के नहीं है, इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल के रखा है कि काडर मर जाए, हथियार नहीं छूटना चाहिए। और इन निचले काडर को और मासूम आदिवासियों को समझना होगा कि उनके जान की वैल्यू नक्सलियों के लिए कुछ नहीं है, उनको बस हथियार चाहिए। तो एक अगर निचले काडर का कोई मर भी जाता है मुठभेड़ में, तो उसके बाद भी वो हथियार लेकर भागते हैं। जो हथियार हम लेकर आए हैं, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। एक हथियार मतलब हमने 10 नक्सली के हाथों से उनका औजार छीन लिया है। और हथियार का वजूद इस तरह से समझना है, ये हथियार पुलिस के विरुद्ध तो बहुत कम यूज़ होते हैं। इसी हथियार के बल पे नक्सली गांव में जाते हैं, डरा कर मीटिंग लेते हैं, उस मीटिंग को जन अदालत बोलते हैं। उस जन अदालत में किसी भी मासूम को हत्या की जान से मारने की सज़ा दे देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, विकास को रोकते हैं, लोगों को बंधक बनाकर उन्हें धरने में बैठाते हैं, उस धरने में बैठाकर विकास की परियोजनाएँ, रोड, कैंप, बिजली, पानी सबको रोकते हैं। तो एक एक हथियार जो हमारे पास वापस आ रही है, वो 5-5 गाँव को आज़ाद बना रही है, उनको स्वतंत्रता दे रही है कि वो खुल कर बोल सकते हैं, नक्सलियों का विरोध कर सकते हैं
और कोई बंदूक लेकर उनके गांव में आकर डराकर उनसे मीटिंग नहीं कराएगा, उसको जन अदालत नहीं बोलेगा, किसी मासूम को मारेगा नहीं। तो हथियार की वो वैल्यू है। से पता चला शीर्ष नेता भी थे वहाँ पे, जैसे सोमू जैसे बड़े लीडर भी थे, तो वो भागने में सफल हुए। 72 घंटा का अभियान था, जाने में हमें लगभग 40 घंटे लगे, 40-45-46 घंटे लगे। कुछ सूचनाएँ मिल गई होगी उन्हें, माड़ में वो भी रहते हैं, माड़ को थोड़ा शायद उन्होंने भी समझा है, लेकिन तो शायद उनको कुछ सूचना मिला होगा। थे नहीं तो देखिए आसूचना थी उनकी वहाँ होने की, वो थे नहीं थे वो तो पता नहीं, जो थे वो हमें मिले हैं, ठीक है। और जो नहीं थे उन जो निकल गए हैं, अच्छी बात है उनके लिए। ये मौका है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, पुलिस के पास आएँ, सरकार के पास आएँ, हथियार रखें, आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा में जुड़े, हिंसा को छोड़ें। अगर सर TV9 से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक धन्यवाद बात करने के लिए। हाँ, तो ये थे प्रभात कुमार SP नारायणपुर, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अबूझमाड़ बचाओ का अभियान जो इन्होंने छेड़ा है, उस हिसाब से जो इनको सफलताएं मिल रही हैं लगातार, और जिस तरीके से नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नारायणपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमित सेंगर।